पिछले कई दिनों से ईरान में जो चल रहा है, वहाँ की जनता जिस तरीके से अपनी सरकार के खिलाफ, अपने एस्टैब्लिशमेंट, अपनी अथॉरिटी के खिलाफ, और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है, जो वहाँ के धर्म गुरु हैं खमैनी के खिलाफ, जो ईरान की जनता में गुस्सा है, आक्रोश है। और ईरान की जनता मानिए कि पूरी तरीके से इस बात पर अब एकदम उतर गई है कि उसको ईरान में रिजीम चेंज चाहिए, सत्ता परिवर्तन चाहिए। और जगह जगह पर ईरान में प्रोटेस्ट, आग की घटनाएं, आगजनी की घटनाएं सामने निकल करके आ रही। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर औरतें, महिलाएं जो हैं वो रोड पर उतर करके अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। मस्जिदों को आग लगा दी जा रही है वहाँ पर, और मुल्ला ईरान छोड़ो के नारे ईरान में इस समय लग रहे हैं। और ईरान की जो सरकार है वो इस सब का आरोप अमेरिका पर लगा रही है कि अमेरिका ये सारा कुछ करा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या होगा? What is going to be the future of Iran? मीन्स ईरान के पास विकल्प क्या क्या है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, और इन ऑप्शंस का भारत के ऊपर, हमारे देश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा? क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार ये वार्निंग ईरान को दी जा रही है। अमेरिका का क्या स्टैंड होने वाला है, इजराइल का क्या स्टैंड होने वाला है, और ईरान अब आगे अपने आप को किस तरीके से देख रहा है, वहां की जनता ईरान को किस तरीके से आगे लेके चलना चाहती है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द ईरान इन कमिंग डेज? तो ईरान के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे ऑप्शंस पर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान की जनता इस समय जिस तरीके से धरना प्रदर्शन दे रही है, और जिस तरीके से ईरान के लोग गुस्से में, आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, अब तो वहां पर मस्जिदों को भी आग लगाई जा रही है ईरान में। और ईरान में जो कुछ चल रहा है उसका इम्पैक्ट उसके नेबरिंग कंट्रीज पर भी पड़ सकता है, डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। तो ईरान की पब्लिक आखिरकार में इतनी आक्रोशित क्यों हुई? तो जाहिर सी बात है कि ईरान में जिस तरीके की हुकूमत रही है इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, तो जब इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में आया तो लोगों को बहुत अच्छा लगा धर्म तंत्र को अपना करके। लेकिन अब ईरान में ईरान के लोग इस व्यवस्था से बहुत परेशान हो चुके हैं। और जिस तरीके से ईरान का अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ टसल चल रहा है, उसका इंपैक्ट ईरान की इकोनॉमी पे पड़ रहा है। और ईरान की इकोनॉमी पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां की जनता के ऊपर पड़ेगा। तो जनता का जीवन जीना जो है अब ईरान में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसी वजह से ईरान की जनता अब इस समय एकदम अपनी सरकार के खिलाफ एक तरीके से जो बगावत है उसको हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से अलग अलग शहरों में हो रहा है। और अब तो ये भी न्यूज में आ रहा कि 500 से ज्यादा लोग इस पूरे प्रदर्शन में मारे गए हैं। तो ईरान के ऑप्शंस की, ईरान के विकल्प की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शंस आपको ईरान के सामने नजर आते हैं। जैसे नंबर 1, पहला, ईरान की सरकार के पास पहला विकल्प ये है कि वो इस पूरे प्रोटेस्ट पर स्ट्रांगली इसको डील करे, स्ट्रांगली इसका क्रैकडाउन करे। मतलब इस प्रोटेस्ट के साथ ईरान की सरकार बहुत स्ट्रांगली डील करे और पुलिस को, वहां की सेना को, या जो भी वहां पर एस्टैब्लिशमेंट है उसको ये ऑर्डर दे दैट यू हैव टू डील स्ट्रांगली विद दीज प्रोटेस्टर्स, और उसको वायलेंटली क्रैकडाउन कर दे। उसका जो खात्मा है इस प्रोटेस्ट का, उसको वो वायलेंटली डील करे पूरी तरीके से। मतलब बल का प्रयोग ईरान की सरकार करे। लेकिन अब बल का प्रयोग अगर ईरान की सरकार करती है अपने प्रोटेस्टर्स पर, तो अमेरिका ऑलरेडी ये वार्न कर चुका है ईरान को कि अगर ईरान ने बल का प्रयोग किया तो अमेरिका ईरान में इंटरफेयर करेगा। अब प्रश्न ये उठता है, क्या अमेरिका ईरान में इंटरफेयर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। दादागिरी तो चल रही है इस समय दुनिया में। हो क्या रहा है? बाप का राज है, अमेरिका के बाप का राज है। जहां चाहा वहां अमेरिका ने इंटरफेयर कर दिया। और ये कोई नई बात तो अमेरिका के लिए रही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इज द न्यू प्रेसिडेंट और इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका टू डू सच थिंग्स। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कैसे अमेरिका ने वेनेजुला पर हिट किया,
और वेनेजुला के राष्ट्रपति को अमेरिका की डेल्टा फोर्सेस जो हैं वो किडनैप करके लेके चली गई। तो दुनिया में आखिरकार में ये चल क्या रहा है, और दुनिया एक तरीके से म्यूट बनी हुई है, यहाँ पर एक तरीके से वो अंधी बनी हुई है। तो किसी के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो अमेरिका को काउंटर कर सके। तो अगर अमेरिका ने ईरान पर ये प्रेशर क्रिएट किया है कि देखिए अगर आपने इन प्रोटेस्टर्स पर बल प्रयोग किया तो वी आर गोइंग टू हिट वेरी हार्ड, तो ईरान जो है अब ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बचेगा कि हम बल का प्रयोग ना करें। फिर उसके पास ऑप्शन है ये कि भाई उसकी जनता है, उसका देश है, वो चाहे तो बल का प्रयोग करे, लेकिन उसको ये भी डर है कि यार अमेरिका जो है इंटरफेयर करेगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन ये ओपन टॉक्स विथ यूएस टू लिफ्ट सैंक्शन। ये हम सब जानते हैं कि अमेरिका, यूरोपियन पावर्स ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है। अब सैंक्शन क्यों लग रखा है? क्योंकि ईरान जो यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोग्राम चला रहा है उसको अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका वांट्स टू स्टॉप दैट यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम इन ईरान। तो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट बार बार ईरान से ये कह रही कि आप अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को शट डाउन करिए। हमने 25 में देखा कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को हिट किया था। अब ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट के प्रोग्राम को कहता है मेरा प्रोग्राम पीसफुल है, उसको किसी से कोई खतरा नहीं है। लेकिन अमेरिका और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान के पास ये न्यूक्लियर वेपन आए, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे तो ओनली इजराइल हैज न्यूक्लियर वेपन। तो ऑब्वियस सी बात है इजराइल नहीं चाहता कि उसका कोई काउंटर आए, तो इजराइल अमेरिका के साथ प्रेशर क्रिएट कराता है। तो अमेरिका ने, यूरोपियन फोर्सेस ने सैंक्शन लगा रखे हैं। अब अमेरिका के साथ ईरान जो है नेगोशिएट करे, बातचीत करे, अपने सैंक्शंस को हटाए। सैंक्शंस अगर हटेंगे तो अब ईरान की इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा आपको प्रोग्रेसिव मूव ऑन करते हुए नजर आएगी। बट ये बहुत इजी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत गिव एंड टेक करना पड़ेगा, जबरदस्त नेगोशिएशन अमेरिका करेगा। हालांकि ईरान के गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है दैट दे आर रेडी टू हैव टॉक्स विथ अमेरिका, दे आर रेडी टू हैव डायलॉग विथ अमेरिका एंड दे आर रेडी फॉर बोथ, फॉर टॉक ऑल्सो एंड फॉर द वॉर ऑल्सो। वो युद्ध के लिए भी तैयार है और वो लड़ाई के लिए, बातचीत के लिए भी तैयार है। तो देखिए लड़ाई से तो कुछ नहीं मिलना, ईरान अमेरिका से लड़ाई में बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा। और अगर ईरान को ये लगता है कि उसकी हेल्प के लिए चाइना और रशिया आएंगे, तो चाइना और रशिया बिल्कुल नहीं आएंगे। इस बात को आप जान लीजिए, चाइना और रशिया ईरान की हेल्प के लिए अमेरिका के अगेंस्ट नहीं आएंगे, और ना कोई मुस्लिम कंट्री ईरान की हेल्प के लिए आने वाला है। तो ईरान के पास ऑप्शन ये है कि भाई वो अमेरिका से कहे, ट्रंप से कहे कि आइए बैठिए, बातचीत करिए, और जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं आपने उसको हटाइए। तीसरा एक विकल्प ईरान के पास क्या है? टर्न फोकस टुवर्ड्स इजराइल एंड अमेरिका, कि वो अपना ध्यान जो है इजराइल और अमेरिका की तरफ दे, और इजराइल और अमेरिका जो उससे कह रहे हैं वो ईरान करे। तो इजराइल और अमेरिका क्या कह रहे हैं ईरान से? नंबर 1, पहला, अमेरिका वांट्स रिजीम चेंज इन ईरान। अमेरिका पूरी तरीके से, इजराइल पूरी तरीके से चाहता है कि अब ईरान में रिजीम चेंज हो, सत्ता परिवर्तन हो। अमेरिका को ईरान से दुश्मनी नहीं है, अमेरिका को ईरानियों से दुश्मनी नहीं है। अमेरिका ऑलरेडी, ट्रंप ऑलरेडी इस बात का जिक्र कर चुके हैं दैट ईरानियन दे वांट फ्रीडम। वो तो कह रहे हैं कि ईरान के लोग आजादी चाहते हैं, ईरानियन वांट्स फ्रीडम, और वो तो कह रहे हैं कि दैट दे आर रेडी टू हेल्प ईरानियंस। लेकिन उनको जो सबसे बड़ा एक तरीके से खतरा कह लीजिए या परेशानी है, वो वहां के एस्टैब्लिशमेंट से है, वो खमाइनी से है, सुप्रीम लीडर से है, उनकी आइडियोलॉजी से है। इजराइल को भी ईरान से दुश्मनी नहीं है, ईरान के लोगों से दुश्मनी नहीं है, ईरान में जो सत्ता है उससे दुश्मनी है। तो ईरान की सरकार जो है वो पूरा फोकस अपना इजराइल और अमेरिका की तरफ करे, और इजराइल और अमेरिका से दोस्ती करे। जो ईरान ने इजराइल के साथ दुश्मनी कर रखी है वो उसको खत्म करे, तो ऑटोमेटिकली पूरा जो मिडिल ईस्ट है जहां पे इतना बड़ा डिस्टर्बेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ ईरान, वो चीजें शांत होती हुई नजर आएंगी आपको। और एक ऑप्शन उसके पास ये है कि मेक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसेशंस, कि वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसेशंस भी करे अपने देश में, जनता को और अधिक स्वतंत्रता दे, जनता को और अधिक फंडामेंटल राइट्स दे, लिबर्टी दे। महिलाओं के ऊपर जो प्रतिबंध लगे उनको हटाए जाए। हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट में फीमेल्स जो हैं दे आर फ्रंट रनर, वो लीड कर रही हैं बिना हिजाब के, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी बुरके के।
लड़कियां जो हैं वो खमाइनी की फोटो से सिगरेट जला रही, कितने स्टाइल से सिगरेट जला रही हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है दैट दे वांट चेंज। तो आप भाई ऐसा है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंसेशन दीजिए अपनी जनता को, उनके आर्थिक तौर पे उनको मजबूत करिए। भाई $1 में इस समय 14 लाख रियाल हो रहा है, तो वहां की पब्लिक जो है वो किस तरीके से महंगाई से निपटेगी? तो आपको कंसेशन देना ही पड़ेगा। तो ईरान की सरकार के पास ये सारे विकल्प हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब रही बात ईरान में अगर कूप होता है या ईरान में रिजीम चेंज होता है, भाई खमाइनी अगर जाते हैं, क्योंकि न्यूज में तो ये भी आ रहा है कि खमाइनी प्लानिंग कर रहे हैं मॉस्को जाने की, रशिया जाने की, वो जा भी सकते हैं। तमाम देशों के एग्जाम्पल है, जब हेड ऑफ द स्टेट के खिलाफ ऐसा कोई बगावत होता है तो भाग लेता है। हमने अफगानिस्तान में देखा, हमने सीरिया में देखा, तमाम देशों में हमने देखा। तो अगर यहां पर अब खमाइनी को सत्ता छोड़नी पड़ रही है क्योंकि प्रोटेस्ट शांत होता नजर नहीं आ रहा, तो अब ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद कौन पॉलिटिकल हेड बनेगा, क्या ऑप्शंस हैं और उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो जो सबसे पहला नाम चल रहा है वो है रजा पहलवी का। सबसे पहला नाम रजा पहलवी का चल रहा है। इनकी पहचान एक लिबरल डेमोक्रेटिक पर्सन, एक मॉडर्न माइंडसेट के पर्सन के रूप में होती है। और इस समय ईरान के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ ये डायरेक्ट कम्युनिकेट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ईरान के लोगों को समझा भी रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और जो सत्ता है उसको आपको उखाड़ फेंकना है। तो जो सबसे पहला नाम ईरान में है रिजीम चेंज के बाद वो आपके रजा पहलवी का है। रजा पहलवी ईरान के जो लास्ट शाह थे उनके ये बेटे हैं और 1978 से ये एग्जाइल में रह रहे हैं, मींस अमेरिका में रह रहे हैं, और 1978 से ये कभी ईरान नहीं आए। तो अब अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है तो अमेरिका अपने किसी आदमी को ईरान में बिठाना चाहेगा और उसकी सबसे पहली पसंद है रजा पहलवी। तो रजा पहलवी का इस समय ईरान में जबरदस्त, इस समय उनका चार्म, उनकी पॉपुलैरिटी इस समय ईरान में देखी जा रही है। डेमोक्रेटिक माइंडसेट के हैं और ये मानते भी हैं, वहां की पब्लिक को भी कह रहे हैं दैट ईरान इज रेडी फॉर अ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। सत्ता परिवर्तन, एक लोकतांत्रिक परिवर्तन ईरान में होना चाहिए। तो रजा पहलवी, और अगर रजा पहलवी नहीं तो आपके रूहानी साहब, इनको भी माना जाता है एक लिबरल, एक जो एक तरीके से आप कह लीजिए रिफॉर्मिस्ट टाइप ऑफ लीडर। इनका भी नाम चल रहा है कि ये भी वहां के हेड हो सकते हैं, मतलब आगे चल करके इनको भी सत्ता दी जा सकती है। तो थोड़े से ये भी लिबरल माइंडसेट के रिफॉर्मिस्ट माने जाते हैं। तो या तो रजा पहलवी और नहीं तो आपके रूहानी साहब। अब अगर ईरान में कुछ भी होगा तो उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा भाई? क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट ईरान में है और ईरान एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के रिलेशंस हमेशा से अच्छे रहे हैं और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन लिव्स इन ईरान, अच्छी खासी भारतीय जनसंख्या लिव्स इन ईरान, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, हमारे बहुत सारे छात्र ईरान में पढ़ते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से कहा गया है दैट अ सिग्निफिकेंट कम्युनिटी ऑफ एक्सपैट्रिएट इंडियंस ऑल्सो स्टूडेंट्स दे लिव इन ईरान। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी ईरान की सिचुएशन पर नजर बनाए रखी है। जैसा भी ईरान में कुछ होगा उसके बाद हम उसको लेकर के जो है डील करेंगे। बट हमारे इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो है वो ईरान से जुड़ते हैं और ईरान के साथ इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ये है कि भाई देखिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भारत का ईरान में। हमने चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान में ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप किया। $500 मिलियन से ज्यादा का हमारा इन्वेस्टमेंट है चाबहार पोर्ट में। और ये चाबहार पोर्ट हमने डेवलप किया था जस्ट टू कनेक्ट विथ योर सेंट्रल एशिया, क्योंकि अगर आपको अफगानिस्तान वगैरह से कनेक्ट होना है तो रास्ता आपका पाकिस्तान से है। अब पाकिस्तान आपको रास्ता नहीं दे रहा और पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा। सो टू काउंटर चाइनाज प्रेजेंस इन पाकिस्तान भारत ने भी स्ट्रैटेजी अपनाई और हमने चाबहार पोर्ट ईरान से डेवलप करना शुरू कर दिया। तो हम इस रूट से अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से अफगानिस्तान और पूरा सेंट्रल एशिया कवर करेंगे। तो अगर ईरान में ये सारी घटनाएं और देर तक चलती हैं, अमेरिका और ईरान में वॉर होती है, तो भारत के इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो है वो हैम्पर करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि ये सारा प्रोटेस्ट, ये सब कुछ जो है वो शांति से खत्म हो जाए। और हम तो हमेशा ये चाहेंगे कि हमारे पड़ोसी देशों में डेमोक्रेसी हो। और देखिए जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो ईरान तो भारत का पड़ोसी था भाई, हमारी सीमाएं पाकिस्तान आज है ना। जब भारत
पाकिस्तान और भारत एक ही थे जब बंटवारा नहीं हुआ था, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस। ईरान का तो बॉर्डर लगता है। तो भारत और ईरान के बीच में ना कल्चरल रिलेशंस भी हैं। शिया कम्युनिटी ईरान में रहती है, शिया कम्युनिटी देखिए भारत में भी रहती है। तो ईरान एक शिया डोमिनेटेड स्टेट है और इंडिया में भी शिया कम्युनिटी रहती है, तो वहाँ से भी कनेक्शन है, इमोशनली अटैचमेंट है इंडिया और ईरान का, कल्चरल एक्सचेंज होता है इंडिया और ईरान का, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट है इंडिया और ईरान का। तो हम तो चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें बहुत पीसफुली सब खत्म हो और ईरान में भी डेमोक्रेसी रही। तो हम भारत सरकार या हमारा जो अपना परसेप्शन हो, हमेशा हम ये चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है वो डेमोक्रेसी ही रहनी चाहिए। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो इंडिया और रशिया जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे काम कर रहे हैं, उसमें भी ईरान एक पार्टनर है। ये हमारा एक अल्टरनेटिव रूट है ट्रेड का। भाई जो हमारा रूट है, कॉमन रूट है, वो सुएज कैनाल से होता है, बट ये लंबा पड़ता है, इट टेक्स टाइम। अब एक शॉर्टेस्ट रूट जो हमने डिस्कवर किया वो इंडिया से ऐसे होता हुआ अपना ईरान होते हुए अपना रशिया। तो अगर ईरान डिस्टर्ब रहेगा तो ये सारे प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, इसमें टाइम लगेगा। तो कुल मिलाकर के दुनिया के लिए भी ठीक नहीं है और भारत के लिए भी ठीक नहीं है। तो जल्द से जल्द ईरान में ये सारा प्रोटेस्ट खत्म होना चाहिए। गवर्नमेंट को ईरान की पब्लिक के सेंटीमेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए और जल्द से जल्द ये प्रोटेस्ट खत्म हो, जिससे ईरान के लोग जो हैं वो फिर से ट्रैक पर आए, ईरान भी ट्रैक पर आए और दुनिया में जंग जो है वो कहीं ना हो, अमेरिका ईरान पर अटैक ना कर पाए। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।